अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 8 था 14 अप्रैल 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्बे मामूल जद्दी से कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप खाक मिसारा जोल तमाम जायजे के 11वें घर में रुजत में रहते हुए आपके जारी कामों में खाम खाक की रुकावटें पैदा करने के अलावा अनजाने खौफ को भी जन्म देने का बायस बन सकेगा। लेकिन मुश्तरी के जायजे के छठे घर में मौजूदगी आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में कामयाबी का सबब बनने के अलावा मातहत अफराद की तरफ से इज्जत के हसूल में मददगार साबित हो सकेगी। जायजे के चौथे घर में अतारत, मरीख और शम्स की मौजूदगी आपके खानगी उमूर यानी घरेलू मामला जो उनमें इनकलाबी तब्दीलियों का बायस बन सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 अप्रैल को मौजूदा करियर में बेहतरी की किरण जो है वो नजर आ सकेगी, यानी ऐसे सिम्टम आपके सामने आएंगे जिसकी वजह से आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी तरक्की या बेहतरी हो रही है आपके करियर में। 9 अप्रैल को बैरूनी मुल्क सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 10 अप्रैल को औलाद जो है राहत का बायस बन सकेगी। 11 अप्रैल को आपकी खास तवज्जो जो है माली और मोहब्बत से कामों पर मबसूल रहेगी। 12 अप्रैल को विरासत से मुतल्लिका मामला तहसीन तरीके से हल हो सकेंगे। 13 अप्रैल का जो दिन है वो मुलाजम पेशा अफराद के लिए खास अहमियत का हामिल हो सकता है। 14 अप्रैल को आप जाती सवारी खरीद सकेंगे, यानी पर्सनल कन्वेंस जो है वो आप अरेंज कर सकेंगे। जिस लेवल पे भी है उसी तरह की जाती सवारी खरीद सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 8 अप्रैल का है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है, इसलिए परेशानी की बात भी कोई नहीं है। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम में रुजत की हालत में रहते हुए आपके कामों में खाम खाकी रुकावटें पैदा करने के साथ साथ ताखीर का बायस भी बन सकता है, जबकि हालात की वजह से वालिद की नाराजगी का अंदेशा भी जन्म ले सकता है। अपने फादर से अपना फासला रखिएगा, एहतियात से डील कीजिएगा, कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलिएगा। अगर वो थोड़ा सा रैश भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, हौसले के साथ उनकी बात को मुकम्मल तौर पर सुन लीजिएगा। यकीनन तहम्मुल से जब आप बात सुन लेंगे तो उनका गुस्सा भी खत्म हो सकेगा। आपका ज़ैली आकम यूरेनस तमाम जायजे के तीसरे घर में रहते हुए किसी तयशुदा सफर में रुकावटें पैदा करने का बायस भी बन सकता है, जबकि आपको अजनबी अफराद से होशियार रहना भी लाजिम होगा। जबकि अपने अजीज़ों कारब के साथ जो अपने अजीज़ों कारब से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी होंगी उनमें मोहतात रहिएगा, क्योंकि पूरी होने शायद मुमकिन ना हो। और ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मोहतात रहिएगा ताकि ना तो आप इमोशनली ब्लैकमेल हो, ना ही आप इस हद तक हर्ट हो कि आपका दिल बहुत बुरा हो जाए और आप सारे प्रोजेक्ट को ठोकर मार दें। जायजा के 5वें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है उसके बायस औलाद की वजह से आपको खासी खुशी मुयसर आ सकेगी, जबकि मौजूदा मोहब्बत जो आपके प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात हैं या रिलेशन है उनमें बेहतरी आ सकेगी, ज्यादा मजबूत हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 अप्रैल को शरारती उमूर में लेन देन में किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा, तो यकीनी तौर पर आपके लिए ये बेहतर रहेगा। 9 अप्रैल को खामखाती परेशानी और नुकसान का अंदेशा सामने आ सकता है। 10 अप्रैल को आपके जो आपका मुकद्दर है, आपकी किस्मत है, वो आपका साथ दे सकेगी। 11 अप्रैल को घरेलू मामला बेहतर हो सकेंगे। 12 अप्रैल को आपको शरारती कामों में फायदा हो सकेगा, जबकि 13 अप्रैल को बिछड़े हुए दोस्त आपको मिल सकेंगे। 14 अप्रैल का जो दिन है वो बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का बायस बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 8 अप्रैल का साबित हो सकता है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम जायजे के चौथे घर में रहते हुए जमीन जायदाद के अलावा जाती सवारी को सुख का बायस बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। इसके अलावा खानगी माहौल भी जहनी राहत का बायस बन सकेगा, यानी जहनी तौर पर आप बहुत ज्यादा पीसफुल होंगे, खुश होंगे या आपको खुशी का हुसूल हो सकेगा, जिसकी वजह से रूहानी तौर पे आपको जो है वो सुकून मिलेगा, आपको इत्मीनान कल्ब हासिल हो सकेगा। जो सूफिया का जो एक टर्म है कि इत्मीनान कल्ब आपको मुयसर आ सकेगा, ये अल्लाह की खास अता होती है। ये जब आपके साथ होगी तो यकीनन आप इसको एंजॉय करेंगे, बहुत ज्यादा मुशाहदात भी होंगे। आपका ज़ैली आकम नेपच्यून तमाम ताले में होने की वजह से आपका जहन पुरस्कून रहेगा, जिसकी वजह से अपने जाती उमूर पर भरपूर तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
8 अप्रैल को जारी अखराजात में इजाफे का इम्कान है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 9 अप्रैल को नसीब जावरी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 10 अप्रैल को परेशानी में कमी आ सकेगी। 11 अप्रैल को मसाइल जो हैं माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 12 अप्रैल को शरारती कामों को फरोग हासिल हो सकेगा। 13 अप्रैल को हासिल का खात्मा हो सकेगा। यकीनन ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है मौजूदा हफ्ते की कि आपसे जो जेलसी करते हैं, जेलस हैं आपसे जो लोग, उनका खात्मा हो, आपसे दफा दूर हो जाएं, दूर हट जाएं और आप उनके मनफी असरात से अपने आप को बचा पाएं या बच जाएं। ये बहुत बड़ी अल्लाह की अता है। 14 अप्रैल को दोस्तों का तामन आपको हासिल रहेगा। इसको मजीद पीसफुल बनाने की कोशिश कीजिएगा और अपने ट्रैक पे वापस आके अपनी तरक्की के सफर को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है आपको, क्योंकि इसमें जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, आपका कोई दोस्त, कोई साथी, इवन देन कोई फरिश्ता भी आपको पुश नहीं करेगा कि उठो और भाई ये काम कर लो। ये आपको इटसेल्फ खुद से करना है, अपने सेल्फ मोटिवेशन से काम लेना है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो सबसे ज्यादा असरात का हामिल दिन है वो 8 अप्रैल का, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, नई बातें, नई स्टार मूवमेंट्स और कुछ नए नए इवेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।